हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अमेजन की फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स इसका अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। इसी के साथ में दोस्तों इसको हम सेटअप करके देखेंगे टीवी के साथ में। और दोस्तों, इस वाली जो 4K स्टिक में आपका डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आता है, तो हम डॉल्बी एटमॉस को भी टेस्ट करेंगे टीवी में लगाकर, और एक साउंड बार में वीडियो पास थ्रू फीचर के थ्रू भी इसको टेस्ट करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे टीवीज में आपका क्या है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं आता है, तो आपको अगर डॉल्बी एटमॉस का एंजॉय करना है तो ये वाली एक बेस्ट डिवाइस है। इसमें क्या है कि आप दोनों टाइप से इसको एंजॉय कर सकते हैं डॉल्बी एटमॉस को। या तो आप टीवी में इसको HDMI पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी साउंड बार आपके टीवी के HDMI ERC पोर्ट से कनेक्ट होगी, तो उसमें पास थ्रू फीचर में डॉल्बी एटमॉस आपको मिल जाएगा। या फिर आपको एक ऐसी साउंड बार परचेज करनी पड़ेगी दोस्तों, उसमें वीडियो पास थ्रू का फीचर होना चाहिए और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आप HDMI इनमें इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा HDMI आउट से अपने टीवी में आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और आगे डिटेल में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अमेजन फायर टीवी 4K मैक्स का बॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी छोटे बॉक्स में सारी चीज़ें इसमें पैक की गई हैं। इसके अलावा बॉक्स में आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल्स भी दी हुई हैं इसमें। वाईफाई 6 यहाँ मेंशन है, 4K HDR भी मेंशन है। इस साइड में आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका अमेजन फायर टीवी 4K मैक्स, जो बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। अलेक्सा वॉइस रिमोट भी मिल जाएगा, 2 AAA की बैटरीज है, पावर अडेप्टर है, USB केबल है, HDMI एक्सटेंडर केबल है। इसके अलावा आपका इसको चलाने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए और HD TV चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं साइड में लिखा हुआ है आपका वाईफाई 6 को ये सपोर्ट करता है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आपका राउटर भी वाईफाई 6 होना चाहिए, तभी आप इसकी स्पीड को यूज़ कर पाएंगे। स्ट्रीमिंग आपको बहुत फास्ट मिलेगी इसमें। इसके अलावा 4K अल्ट्रा HD मेंशन है, SDR भी लिखा हुआ है। डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों को सपोर्ट करती है, तो ये वन ऑफ द ऐसी डिवाइस है जिसमें दोनों चीज़ आपको मिल रही है। MI बॉक्स में आपका दोस्तों क्या है कि डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन नहीं मिलता है। दोस्तों, जो ये फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स है, वन ऑफ द फास्टेस्ट आपकी टीवी स्टिक है फायर टीवी की। इसमें आपको 2GB की रैम मिलती है और 8GB की इंटरनल मेमोरी है। इसके अलावा इसमें जो क्वाड कोर प्रोसेसर है वो आपका 1.8 GHz का है, और ये इसमें जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी आपका फास्ट मिलेगा। फायर टीवी OS है, इसमें इजीली आप नेविगेशन कर सकते हैं ऐप्स में फास्ट, और स्ट्रीमिंग भी आपकी तुरंत चालू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसकी आप आगे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए काफ़ी इजी इसमें मेथड दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये स्ट्रिप दी हुई है। आप इसको हाथ से या नाखून से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, इसमें आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कटर की। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से पील ऑफ करता हूँ मैं इसको। ये पील ऑफ हो गया, आप देख सकते हैं इसका इजीली अनबॉक्सिंग हो गया। अब बॉक्स में देखते हैं दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है। ये तो आपका दोस्तों एक रिमोट हो गया आपका, काफ़ी छोटा रिमोट है, आप देख सकते हैं। ये MI बॉक्स का रिमोट है, और ये मेरा सैमसंग टीवी का रिमोट है, उसके कंपेरिजन में इसकी लेंथ थोड़ी कम है। इसमें देख सकते हैं आपका डेडिकेटेड प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स के बटन से, ऐप्स का बटन यहाँ दिया गया है, अमेजन म्यूजिक है, और एक आपका एक बटन दिया गया है लाइव टीवी के लिए। सीधे इसको आप प्रेस करेंगे तो लाइव टीवी के जो कंटेंट होंगे आपके प्ले हो जाएंगे। इसके अलावा अमेजन अलेक्सा का बटन यहाँ दिया हुआ है, आप इससे सर्च भी कर सकते हैं, और आपके घर में अगर कोई स्मार्ट होम डिवाइसेस है तो उसको भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका पावर बटन हो गया। तो इस टाइप का ये आपका रिमोट हो गया दोस्तों। ये HDMI एक्सटेंडर है, तो इसको आप टीवी के साइड में, एक साइड में लगा सकते हैं, दूसरी साइड में आपका ये अमेजन फायर टीवी स्टिक लग जाएगी। उसका रीज़न ये है इसको एक्सटेंडर को देने का, आप देख सकते हैं ये जो आपका अमेजन फायर टीवी स्टिक है, काफ़ी इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको आप टीवी में लगाएंगे तो एक HDMI पोर्ट को और कवर कर लेती है, इसमें आपका एक HDMI पोर्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कुछ टीवीज़ में क्या कार्व्ड आपका इस तरह से शेप रहती है, तो ये सीधा का सीधा लग भी नहीं पाता, इतनी स्पेस नहीं होती कि पूरी स्टिक लग जाए। तो इस एक्सटेंडर को आप लगा के ईजिली आप अपने टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आपका ये आपका हो गया अमेजन फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स। काफ़ी छोटी डिवाइस है, लेकिन इसमें भी इतनी सारी चीज़ें आपकी दे दी गई हैं। डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, सब कुछ इसमें SDR वगैरह सब आ गया है। यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग के लिए पावर पोर्ट दिया गया है, ये माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। अभी काफ़ी सारे डिवाइसेस में टाइप C आ गया, पर इसमें अभी भी आपका माइक्रो USB पोर्ट आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये इसमें एक USB केबल दी हुई है, माइक्रो USB केबल है, और बॉक्स में एक आपका ये शायद मैनुअल दिया हुआ है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, बाकी आपका बॉक्स खाली है। दोस्तों, इस मैनुअल में क्विक सेटअप के लिए कुछ डिटेल्स दी गई हैं, कैसे कैसे आपको कनेक्ट करना है, जैसे टीवी में कैसे कनेक्ट करना है, बैटरीज को, पावर अडेप्टर को कैसे यूज़ करना है, सब डिटेल दी हुई है। इसके अलावा ये जो आपका रिमोट है, इसके बारे में डिटेल दी हुई है। दोस्तों, इस साइड में इसमें और कुछ नहीं है। इसका पावर अडेप्टर देखते हैं कहाँ पे है। अच्छा, इस साइड में इसका पावर अडेप्टर दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 आपकी AAA साइज़ की बैटरीज दी हुई हैं और पावर अडेप्टर दिया हुआ है।
तो ये इस टाइप का अडेप्टर है इसका। तो ये चीज़ें आपकी बॉक्स से मिलती है। रिमोट हो गया आपका, 2 बैटरीज हो गई, ये USB केबल हो गया आपकी, HDMI एक्सटेंडर हो गया, ये आपकी फायर TV स्टिक हो गई 4K मैक्स, ये पावर अडेप्टर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब इसको टीवी में सेटअप करते हैं, अमेजन फायर TV स्टिक 4K मैक्स, और इसको डिफरेंट इसके फीचर्स को चेक करते हैं। दोस्तों टीवी में इस फायर TV 4K मैक्स को कनेक्ट करने से पहले इसके रिमोट में हम बैटरीज को लगा लेते हैं। अब दोस्तों इसको टीवी में कनेक्ट करते हैं और सेटअप करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो ये HDMI एक्सटेंडर है इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तभी हम इजीली इसको कनेक्ट कर पाएंगे HDMI पोर्ट में। तो इसको मैं यहाँ पहले कनेक्ट कर लेता हूँ HDMI पोर्ट में। इसके बाद दोस्तों इसको स्टिक को लगा देते हैं और इसको पावर केबल को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। पावर केबल से दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दिया है। फायर TV यहाँ पे आ गया है दोस्तों लिखा हुआ, सर्चिंग फॉर योर रिमोट, टैप होम बटन टू पेयर। तो होम बटन यहाँ से टैप करते हैं, ये वाला होम बटन है यहाँ पे। दोस्तों अब आपका ये रिमोट पेयर हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया चूज़ योर लैंग्वेज। तो इसको मैं इंग्लिश अभी कर देता हूँ, सेलेक्ट इंडिया। स्कैनिंग फॉर नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क का सर्च कर रहा है, तो वाईफाई नेटवर्क यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। पासवर्ड आपका एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। अब कोई अपडेट होगी तो दोस्तों ये अपडेट अभी चेक कर रहा है और आपकी लेटेस्ट अपडेट इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी, फायर TV जो स्टिक है 4K मैक्स। दोस्तों अब ये वाली स्क्रीन आ गई आपके पास में, साइन इन विद योर अमेजन अकाउंट। तो मैं अपने एग्जिस्टिंग जो मेरा अमेजन अकाउंट है उसमें साइन इन कर लेता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, हैव एन अकाउंट साइन इन, इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो आपका एक QR कोड यहाँ जनरेट होगा, उसको स्कैन करके आप इसको अपने अमेजन अकाउंट से लिंक कर सकते हैं फायर TV इस स्टिक को। दोस्तों इसको मोबाइल से मैं स्कैन कर लेता हूँ। इसके बाद एक लिंक इस पर आएगा, इसको क्लिक करके और अमेजन अकाउंट से इसको साइन इन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ आपका साइन इन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, रजिस्टरिंग योर अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ये आ गया आपका ऑप्शन, वेलकम। अब इसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सेव वाईफाई पासवर्ड, ओके सेव कर लेते हैं इसको। योर फायर TV स्टिक 4K मैक्स इज डिजाइन विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन माइंड, इनेबल पेरेंटल कंट्रोल। तो इसमें दोस्तों पेरेंटल कंट्रोल चाहे तो आप इनेबल कर सकते हैं। अभी मैं इसको नो ही कर रहा हूँ, नो पेरेंटल कंट्रोल। We will be playing music during the next step. Please make sure that the volume is turned up and continue. तो इसको नेक्स्ट करते हैं। With your Fire TV remote pointed your TV, toggle the volume up and down button. तो इसको अप एंड डाउन करते हैं। दोस्तों इससे अप एंड डाउन करने से मेरा ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो गया मेरे टीवी का रिमोट, मैं इसको वॉल्यूम को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल ऑफ द एप्स दैट यू वांट एंड देन डाउनलोड दैम एट द एंड। तो यहाँ से इस स्क्रीन से दोस्तों आप चूज़ कर सकते हैं ऐप जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन चूज़ कर लेते हैं, यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया, नेटफ्लिक्स सेलेक्ट कर लिया, सोनी लिव, G5। इसके अलावा और एप्लीकेशन देख लेते हैं दोस्तों, जियो सिनेमा भी चाहे तो डिज्नी हॉटस्टार सेलेक्ट कर लेते हैं, जियो सिनेमा सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। मैनेज एंड मॉनिटर योर डाटा कंजप्शन ऑफ फायर TV स्टिक 4K मैक्स, इनेबल डाटा मॉनिटरिंग, इसको बाद में सेटअप कर लेंगे हम, सेटअप लेटर। वेलकम टू फायर TV, इजीली नेविगेट विद मेन मेनू, पर्सनलाइज फायर TV विद प्रोफाइल, डिसाइड व्हाट टू वॉच एंड फाइंड कस्टमाइज एप्स, ओके कर देते हैं। दोस्तों ये वाली प्रोफाइल आ गई ऑलरेडी मेरे अमेजन अकाउंट में, जो प्राइम वीडियो में जैसे शो होता है वैसे यहाँ शो हो रहा है। तो इसको ओके करता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देता है, आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है इसमें नेविगेशन, लेफ़्ट राइट करना, अप एंड डाउन, सब कुछ काफ़ी फास्ट है इसमें। जो आपका MI बॉक्स है या फिर आपका इवन सैमसंग जो मेरा TV है उसमें जो एप्लीकेशन में नेविगेशन करता हूँ तो काफ़ी वो स्लो होता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डिफरेंट सेटिंग आपको शो हो रही हैं। तो डिस्प्ले एंड ऑडियो में जाते हैं, यहाँ से डिस्प्ले सेलेक्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 8 बिट कलर बिट है, इसको अप टू 10 बिट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अप टू 12 बिट्स। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 बिट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंफर्म, ओके। इसके बाद कलर फॉर्मेट यहाँ पे ऑटोमेटिक है, इसको चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। हाई डायनेमिक रेंज ऑलवेज HDR, ये भी ठीक है। गेम मोड LLM ऑटो, यहाँ पे दोस्तों HDMI CC की सेटिंग भी टर्न ऑन है। तो सेम ही मैं इसका अमेजन के रिमोट से टीवी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, टीवी के वॉल्यूम को वो कर पा रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो फायर TV का आपका ऐप स्टोर है आप देख सकते हैं, इसमें मैक्सिमम आपकी जो पॉपुलर ऐप्स हैं आपको शो हो जाएंगी, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, जियो सिनेमा, मैक्स प्लेयर, काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा एप्पल TV आपको मिल जाएगी,
नीचे आप देख सकते हैं और भी काफ़ी एप्लीकेशन आपको यहाँ शो हो रही हैं। डिस्कवरी प्लस भी है, किड्स की एप्लीकेशन, अमेजन म्यूजिक भी है दोस्तों। आप सीधे यहाँ से अमेजन म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। MX प्लेयर हो गया। इसके अलावा आपकी न्यूज़ ऐप्स भी हैं इसमें, आप देख सकते हैं। न्यूज़ एप्लीकेशन भी काफ़ी सारी हैं आपकी, ABP है, न्यूज़, जी न्यूज़ है, ये सब एप्लीकेशन आप डायरेक्ट इसमें वॉच कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अमेजन का जो रिमोट है, इसमें आपका अलेक्सा का बटन दिया हुआ है। तो आप इससे क्या है कि अपने फायर टीवी में कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में दूसरी डिवाइसेस है जो अमेजन अलेक्सा इनेबल्ड हैं, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं, उनको भी आप सीधे इसी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा साउंड बार अभी अलेक्सा से कनेक्टेड है, तो देखते हैं साउंड बार को और टीवी को ये ऐसे कंट्रोल कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो इसको मैं रिमोट से चेक करता हूँ। टर्न ऑफ द टीवी। आप देख सकते हैं मेरा टीवी ऑलरेडी अलेक्सा से कनेक्टेड था, तो मैं रिमोट से कमांड दिया तो मेरा टीवी यहाँ से टर्न ऑफ हो गया। दोस्तों अब अमेजन फायर स्टिक 4K मैक्स है, इसकी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं। आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत ही शानदार इसमें देखने में मिलती है, क्योंकि ये HDR 4K HDR को सपोर्ट करता है। इसके अलावा डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपका टीवी डॉल्बी विजन को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों अमेजन फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स है, इसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने एप्पल टीवी से एक वेब सीरीज प्ले की है। ये आपका इको 3 वेब सीरीज है। इसमें देख सकते हैं ये 4K HDR को सपोर्ट करती है। इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस भी है। एक्चुअली जो मेरा सैमसंग का टीवी है उसमें 4K HDR है, HDR 10 है। इसमें आपका डॉल्बी विजन नहीं है, तो मैंने इसमें HDR का कंटेंट प्ले किया है। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी को हम देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, इसमें डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इसका जो पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी शानदार मिल रही है। तो ये इसकी खासियत है, जो आपका अमेजन फायर स्टिक है इसमें काफ़ी बेटर आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी जो एप्लीकेशन है उसमें डॉल्बी एटमॉस आपको मिल जाएगा, जैसे कि नेटफ्लिक्स है आपका, या फिर आपका जो हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार ऐप है उसमें भी डॉल्बी एटमॉस उसमें मिल जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों हॉटस्टार को ओपन करते हैं यहाँ से। आजकल जो दोस्तों हॉटस्टार पे नई वेब सीरीज आ रही है और काफ़ी हिंदी कंटेंट इसमें डॉल्बी एटमॉस में आपको मिल जाएंगे। जैसे इस सीरीज़ को ओपन करते हैं यहाँ से, रिज्यूम करते हैं। ये भी आपका 4K HDR में ये वाली सीरीज़ भी। इसके अलावा अगर आप साउंड की उसमें जाएंगे प्रोफाइल में, देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी 4K हो गई। ऑडियो सबटाइटल में आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें हिंदी में एटमॉस ये अवेलेबल है। दोस्तों अमेजन फायर स्टिक में काफ़ी सारे कंटेंट आप डिज्नी हॉटस्टार में एटमॉस में वॉच कर पाएंगे, जो आपका एंड्रॉइड टीवी में है। और एंड्रॉइड टीवी बॉक्स होते हैं कई सारे, जैसे MI एंड्रॉइड टीवी बॉक्स है, उसमें आपका एटमॉस ये कंटेंट शो नहीं होता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स को भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों एक वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं काला पानी, इसकी अगर आप ऑडियो सेटिंग में जाएंगे अदर्स करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में एटमॉस भी है। तो नेटफ्लिक्स में भी आप 4K HDR में भी काफ़ी सारे कंटेंट आप वॉच कर पाएंगे और एटमॉस भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और आपको टेस्ट करके बताता हूँ। अगर आपने एक ऐसी साउंड बार परचेज़ की है जिसमें HDMI इन और आउट दोनों है, तो आप अमेजन की फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स है, उससे आप डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट वॉच कर सकते हैं अपने टीवी में। भले ही आपका टीवी आपका डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है नहीं करता, उस कंडीशन में आप डॉल्बी एटमॉस को वॉच कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको टीवी ये साउंड बार है इसमें कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। वीडियो पास थ्रू के फीचर में हम इसको यूज़ करके देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सैमसंग का जो साउंड बार है Q900A, इसमें आपका HDMI इनके भी 2 पोर्ट हैं, HDMI 1, 2 और आउट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये आपका टीवी से ऑलरेडी कनेक्टेड ही मेरा, तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। जो अमेजन फायर स्टिक है HDMI 1 में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको। अब इसको सोर्स को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे HDMI 1 यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने। दोस्तों आप चेक करते हैं टीवी में वीडियो और आपका ये डॉल्बी एटमॉस कंटेंट यहाँ पे शो होता ही नहीं होता। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता है सोर्स में जाके। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी भी 4K डॉल्बी एटमॉस शो हो रहा है आपका। यहाँ पे दोस्तों इस कंडीशन में वीडियो पास थ्रू में थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम हो गई है। बाकी आपका डॉल्बी एटमॉस इसमें अभी भी शो हो रहा है। जैसे और कंटेंट में भी हम चेक कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन 2 ये मूवीज़ है, इसमें देख सकते हैं डॉल्बी एटमॉस आया हुआ है। तो इसको प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप वीडियो पास थ्रू फीचर में भी अमेजन फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स है
उसमें ऐसी साउंड बार जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है, उसको कनेक्ट करके HDMI पोर्ट में आप डॉल्बी एटमॉस का एंजॉय कर सकते हैं कंटेंट का। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको अमेजन फायर टीवी 4K स्टिक है उसका अनबॉक्सिंग करके बताया, इसके अलावा उसको सेटअप करके बताया अपने टीवी में। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट प्ले करके भी बताया उसको, और वीडियो पास थ्रू में कैसे काम करता है आपका डॉल्बी एटमॉस अमेजन टीवी 4K मैक्स में, वो भी दोस्तों आपको ये मैंने इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।